ठीक है, तो कल मैंने तुम्हें कराया था कि भाई आईडी क्या होती है, सी सी प्लस प्लस में डिफरेंस क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, और थोड़ा बहुत लास्ट में कराया था वेरिएबल्स। तो दोबारा से वेरिएबल्स के बारे में बताता हूँ। वेरिएबल्स क्या होते हैं? कंटेनर होते हैं जिनका काम होता है वैल्यू या फिर बोल सकते हैं डेटा को स्टोर। बट वेरिएबल बनाने से पहले हमें बताना पड़ता है कि भाई देखो, जो वेरिएबल बन रहा है वो किस तरीके का डेटा स्टोर कर सकता है। इंट मतलब होता है इंटीजर, तो मैंने बोला इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कर सकता है। वेरिएबल का नेम है एज, और इक्वल टू का काम होता है कि जो वैल्यू हम दे रहे हैं वो इसमें चली जाए। जरूरी नहीं है कि आप वैल्यू को दो ही दो, ऐसे भी कर सकते हो। उसको बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। तो अब सीधो वैल्यू रहेगी बाय डिफॉल्ट, वो रहेगी 0। ठीक है। अब अगर मुझे इसको प्रिंट कराना है, तो मैंने कल सिखाया तो था, बट मुझे बताना पड़ता है कि भाई किस टाइप का डेटा किसको बताना पड़ता है, प्रिंट टाइप को। क्योंकि यह चीजें जो है ना, अपने आप नहीं समझती कि मैंने एक फंक्शन को या फिर हमने एक ये फंक्शन ही एक तरीके से फंक्शन में फंक्शनैलिटी को जो लेके आता है। तो इसका काम है सिंपल सा कि हम इसको एक वेरिएबल दे, उसकी वैल्यू दिखाई, या फिर इसके अंदर मैं कुछ भी लिख दूं, हेलो वर्ल्ड। और एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने सेमी कॉलन नहीं लिखा। ठीक। तो सेमी कॉलन को थोड़ा ध्यान रख के, तो हेलो वर्ल्ड आगे का काम ये होता है प्रिंट करना। बट मैं हेलो वर्ल्ड की जगह कुछ और प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो मुझे परसेंटेज डी या फिर परसेंटेज आई, ये दोनों एक ही होते हैं, डी और आई का मतलब एक ही है। इनको बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। और फॉर्मेट स्पेसिफायर का मतलब हो गया कि ये बताता है प्रिंट एफ को कि जिस टाइप का वेरिएबल तुम मुझसे प्रिंट करवाने वाले हो उसका डेटा टाइप क्या है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि भाई इंटीजर टाइप का है, और ठीक, तो 0 वैल्यू आ गई जो मैंने बताया था बाई डिफॉल्ट होती है। तो ऊपर जाके मैं यहाँ पे वेरिएबल को ऐसे भी डिक्लेयर कर सकता हूँ, और यहाँ पे आके इक्वल टू 45 ऐसे लिख सकता हूँ। सिंपल, इसमें तो कोई इश्यू वाली बात नहीं। चलो ठीक है, अब थोड़ा और पढ़ लेते हैं। और मैंने कल नेम के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि अभी देखो ये है बिल्कुल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके अंदर अभी नंबर स्टोर कराना तो महाभारत है ही है, साथ में जब आप नेम स्टोर कराने जाओगे तो वो भी महाभारत है। जब हम एरेज के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट होता है एरे, तब हम करेक्टर्स को स्टोर करा पाएंगे। क्योंकि हम वर्ड्स नहीं बोलते, करेक्टर बोलते हैं उसमें। तो एक करेक्टर को स्टोर कराने के लिए मैंने आपको बताया था कल, सी ए आर यूज करते हैं, कैर। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको डेटा टाइप। ठीक है भाई, ये रहे, ये तीन डेटा टाइप, इंट फ्लोट कैर। वैसे चार होते हैं, फ्लोट या डबल भी होता है, बट उसके बारे में पढ़ लेंगे हम। पर इंट मैंने बता दिया, फ्लोट हमारा डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करता है, और कैर हमारा एक करेक्टर को स्टोर करता है। एक करेक्टर मतलब एक अल्फाबेट, सिंपल। और इनको प्रिंट कराने के लिए इनके फॉर्मेट स्पेसिफायर ये रहे भाई, डी एफ सी, ये शायद इन्होंने यहाँ भी लिखा हुआ है। तो डी और आई जो यूज होता है वो इंटीजर के लिए यूज होता है। स्मॉल एफ और बड़ा एफ जो यूज होता है वो फ्लोट के लिए यूज होता है। सी यूज होता है करेक्टर के लिए, सॉरी डबल के लिए यूज होता है एल एफ, लॉन्ग फ्लोट इसको बोलते हैं। और कैर के लिए यूज होता है सी, और एस यूज होता है स्ट्रिंग के लिए, जो हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग के चैप्टर में आगे। तो यहाँ लिखा हुआ है और हम भी यही कहेंगे। ठीक है। अब अगर डेसिमल्स की जरूरत क्या है भाई, देखो 5/2 क्या आएगा? सिंपल सा 2.5 आएगा। तो 2.5 अगर हम करने की कोशिश करते हैं, चलो हम थोड़े छोटे मोटे ऑपरेशन करके देखते हैं पहले, फिर बात करते हैं क्या है। मैंने कहा भाई इंट ए इक्वल टू 5, और इंट बी इक्वल टू, और इनको मैं स्टोर कर देता हूँ इंट आर ई एस सी एल टी, रिजल्ट नाम की वेरिएबल। हम ऐसे स्टोर करा सकते हैं ए प्लस में बी करा देते हैं फिलहाल के लिए। और उसको मैं अगर प्रिंट कराता हूँ प्रिंट टैब में, तो परसेंटेज टी लिख दो, आई लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं डी लिख के चलता हूँ ताकि तुम्हें भी याद रहे, क्योंकि आई तो सबको याद रहेगा कि आई फॉर इंटीजर, आई फॉर वो लिखना है। डी याद रख के चलो। तो परसेंटेज डी, और इसके बाद यहाँ पे रिजल्ट कर, सिंपल सी। और यहाँ पे हम आएंगे इसको, तो 7 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आके रिजल्ट, तो ठीक है। यहाँ पे अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ और अब इसको 11 करता हूँ, तो ये 2 आ रहा है, पर 2.5 आना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्जन करना पड़ेगा। अब कन्वर्जन क्या बोलोगे? आप बोलो सर इसको यहाँ से हम कर देंगे ऐसे, फ्लोट, फ्लोट कर देंगे। ठीक है। और इसको अगर मैं अब करता हूँ तो 0 आ रहा है। आप बोलो सर ये क्या चीज़ होगी? क्योंकि यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो फ्लोटिंग, और फ्लोटिंग में डेसिमल वाली वैल्यूज कर सकते हो। बट ये जो 2 आ रहे हैं, ये डेसिमल वाले है ही नहीं।
ये 5 जो है ये डेसिमल का नहीं है, 2 है ये डेसिमल का नहीं है। इन दोनों को अगर आप डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो डेसिमल में आएगा ही नहीं, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट वो जीरो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फिर कन्वर्जन आता है। कन्वर्जन मतलब कन्वर्टिंग, कि एक वेरिएबल एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे आई थिंक इन्होंने दे रखा होगा, ये रहा टाइप। टाइप कन्वर्जन ये होता है। देखो दो टाइप के वैसे होते हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट मतलब ऑटोमेटिकली, एक्सप्लिसिट मतलब मैन्युअली। तो इम्प्लिसिट जो होता है हमारा, जो ऑटोमेटिक होता है वो ऐसे होता है। देखो कि मैंने यहाँ पे फ्लोट के अंदर, माई फ्लोट के अंदर 9 दे दिया, तो वो जब हम प्रिंट कराएंगे तो वो 9.000। आप बोलोगे सर ये तो ठीक है, भाई यहाँ पे तो 9 लिखा था, 9.00 क्यों आ रहा है? क्योंकि वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर रहा है उसको, ठीक है। और यहाँ पे 9.99 लिखे हैं, तो ये एरर नहीं देगा इंटीजर, ये ऑटोमेटिकली इसको कन्वर्ट कर देगा अपनी वैल्यू। ठीक है, दोनों का दिखा दिया मैंने। फ्लोट की वैल्यू में अगर तुम कुछ ऐसी वैल्यू दोगे तो वो ऑटोमेटिक फ्लोट पे कन्वर्ट कर देगा। बट यहाँ पे थोड़ी बात अलग है। अलग बात ये है कि यहाँ पे ये अलग दोनों है और ये दोनों अलग है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इससे पहले ब्रैकेट पे लिख देंगे फ्लोट। इसका काम होता है कन्वर्ट करना, इसको होता है मैनुअली। हम बोल रहे हैं भाई देखो, जो ए और बी है उन दोनों को कन्वर्ट कर देना, जो रिजल्ट आएगा फ्लोट। तो यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो रिजल्ट देखो, अब जीरो आने का एक और रीजन है। हमारा वैसे जीरो नहीं आना चाहिए था। यहाँ पे डी की जगह हम एफ लिखेंगे, तो हमारे यहाँ पे आएगा 2.00। जो हमारा जीरो आ रहा था जीरो नहीं आएगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेव करेंगे तो चलाएंगे 2 मिनट। सिंपल, इसको बोलते हैं भाई आपका एक्सप्लिसिट, मतलब मैनुअली कन्वर्जन। तो हर लैंग्वेज में होते हैं जो भी चीज़ मैं यहाँ बता रहा हूँ। कोई सी भी लैंग्वेज आप पढ़ोगे अपने कोर्स में तो वहाँ पे यही कॉन्सेप्ट आएंगे सारे सारे जो मैं बता रहा हूँ। पाइथन और जावास्क्रिप्ट में जाओगे तो भी वहाँ पे कन्वर्जन होता ही होता है, क्योंकि एक डेटा टाइप दूसरे डेटा टाइप पे कन्वर्ट होगा ही। ठीक है, सिंपल सा है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए। वैसे यहाँ पे अगर एक देखें कॉन्स्ट लिखा हुआ है, कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट लिखा हुआ है, तो कॉन्स्टेंट का मतलब होता है फिक्स वैल्यू। अब आप बोलोगे सर ये क्या चीज़ आ गई, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है। देखो भाई हम वेरिएबल से थोड़ा देख लेते हैं कैसे काम करते हैं। ए इक्वल टू 10 कर दिया, यहाँ पे आएंगे ए इक्वल टू 45 करते हैं। तो अब जब ए की वैल्यू है वो 10 नहीं है 45 हो गई है, क्योंकि मैंने नीचे अपडेट कर दिया है। तो यहाँ पे मैं आऊँगा प्रिंट एफ परसेंटेज टी, यहाँ पे ए, ठीक, 45 आ गया। अब इसके नीचे अगर मैं ए इक्वल टू 56 लिख दूँ, तो यहाँ पे 56 होता है, मतलब जो वैल्यू नीचे पे जरा अपडेट मिलेगी। तो कंपाइलर देखो ऐसे आएगा भाई। कंपाइलर लाइन बाय लाइन पढ़ता हुआ आएगा, पहले देखेगा भाई ए नाम के ये वो बनाना है, मेरे को वेरिएबल बनाना है रैम के अंदर, बना देगा और उसको वैल्यू दे देगा 10। फिर नीचे आएगा, फिर कहेगा भाई अच्छा ए की वैल्यू 45 हो गई, फिर नीचे आएगा भाई ए की वैल्यू 55। तो ये तो होता है डिक्लेरेशन ऑफ एन वेरिएबल, ये होता है अपडेशन ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पे मैं ऐसे नहीं कर सकता। तो यहाँ सोचो कि मैं इंट ए इक्वल टू 45 कर देता हूँ ऐसे, तो ये रेड, और अगर मैं करता हूँ यहाँ पे तो एरर आ गया। बोल रहा है भाई देखो ए पहले से ही बना हुआ है, दोबारा नहीं बना सकता। तो इसे ध्यान रखना। तो अब अगर यहाँ पे आता हूँ, अब मान के चलो ये ए नहीं है, ये है हमारा पिन। और पिन हमारा भाई ऐसा है कि एक बार हमने लिख दिया तो उसको चेंज नहीं कर सकते। हम ऐसा कुछ फंक्शनैलिटी बना रहे हैं अपने प्रोग्राम में, बट यहाँ पे ये चेंज हो सकता है। ठीक है, पिन पिन पिन, क्या दिक्कत आ गई भाई यहाँ पे? कह रहा है भाई ए वाज नॉट इक्वल इसको, अच्छा ए लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे पिन आएगी। ठीक है, 56 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं चाहता हूँ कि चेंज ही ना हो पाए, फिक्स हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्स्ट, ये करेंगे, एरर आ गया। बोल रहा है भाई देखो ये जो वेरिएबल है वो रीड ओनली वेरिएबल, लेकिन नीचे एरर आ रहा है। बोल रहा है भाई ये जो वेरिएबल बन गया रीड ओनली वेरिएबल बन गया। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, रीड ओनली वेरिएबल और फिक्स्ड। काफी लैंग्वेज में इसको फिक्स भी बोला जाता है, और काफी लैंग्वेज में इसको फाइनल भी बोला जाता है। फिक्स्ड, फाइनल, कॉन्स्ट, कांस्टेंट, ये कौन से मतलब लगातार चलता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये इन्होंने यहाँ पे भी दे रखी है भाई, कोई चीज हम दे रखी है जैसे मिनट पर आवर, ये हमेशा फिक्स ही रहता है, 60 ही रहती है, कभी भी कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14 रहती है। तो ऐसी चीजें हम अगर लिखना चाहते हैं अपने उसमें, तो ये चीजें मैं लिख। तो अब ये एक तरीका बोल रहा है, वरना अगर तुमने ऊपर बना दिया ऐसे और नीचे फिर वैल्यू अपडेट कर रहे हो तो बात तो वही पड़ेगी भाई। जब तुम ऐसे बनाते हो ना किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो, तो बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है।
स्टोर, तो जीरो उसकी हो चुकी है, दोबारा हमें चेंज नहीं। ठीक है, तो ये गुड प्रैक्टिस है प्रोग्रामिंग। गुड प्रैक्टिस मतलब कि भाई करने का तरीका तो हम बिना इसके भी कर सकते हैं, बट आप लिख कर चलते हो तो आपके दिमाग में क्लियर रहता है कि भाई इन फ्यूचर अगर कोई करना चाहे तो है चेंज। सिंपल सी बात। चलो ठीक है भाई, अब थोड़ा सा पढ़ते हैं ऑपरेटर्स के बारे में। भाई ऑपरेटर्स होते क्या है? देखो सिंपल सी बात है, जो भी हमने यूज किया यहाँ पे, इक्वल टू यूज किया, पहले वाले एग्जांपल में प्लस माइनस यूज किया, तो ये सारे सारे हमारे क्या होते हैं? ऑपरेटर्स होते हैं। अब ऑपरेटर्स जो एक फंक्शनैलिटी को लेके आते हैं, यहाँ पे मैं आऊंगा, ये हमारा पिछले वाला एग्जांपल था, तो ये जो स्लैश लग रहा है ऑपरेटर्स में आता है। तो ऑपरेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं भाई? अर्थमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन, लॉजिकल, बिटवाइज। ये हमारे 5 टाइप के होते हैं, बट हम जो पढ़ेंगे वो 4 टाइप के पढ़ेंगे, क्योंकि बिटवाइज में जाने से पहले आपको पता होना चाहिए बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है। बिटवाइज जो है बाइनरी के साथ यूज होता है, कि 1 के साथ हम 2 के साथ कुछ ऑपरेशन करना चाह रहे हैं, पर वो बाइनरी के ऑपरेशन होंगे, तो वो बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा 1010 में, तब जाकर होंगे। तो ये चीज़ आपको अभी करने की जरूरत है नहीं। चलो, तो अभी हम बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में, होते क्या है। सिंपल, ये एग्जांपल लेके चलते हैं, डॉट डॉट रहते हैं अभी फिलहाल से, और इसको बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल देते हैं कि भाई देखो ए प्लस बी, सिंपल सी बात है, ए प्लस बी करा और उसको चलाया, तो हमारा ये आ गया। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे फ्लोट लिखा हुआ है यार, यहाँ पे ठीक है। अब ठीक है, ठीक है 7 आ गया। सिंपल सी, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब मैं माइनस भी ले सकता हूँ, इंटू भी ले सकता हूँ, डिवाइड भी ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। सिंपल सा है। बट अभी ये तो देखो हमारा जो अर्थमेटिक मतलब मैथमेटिक वाले ऑपरेशन। अब इसमें एक चीज और आती है, मान के चलो ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे बोल दिया ए प्लस 1 कर दिया, ए की वैल्यू क्या होगी तुम्हारे हिसाब से? 5 होएगी, क्यों? तो ए प्लस 1 भी तो किया है, ए की वैल्यू 5 ही रहेगी, क्योंकि वहाँ पे हमने सिर्फ ये बोला है कि देखो भाई, मैंने बोला एक हाथ में तुम्हारे 5 रुपए हैं और एक हाथ में 2 रुपए हैं, तो मैंने बोला जिस हाथ में 5 रुपए हैं उसमें अगर मैं 2 रुपए दे दूं तो कितने हो जाएंगे? तो तुमने बोला कि सर ठीक है, 5 तो 7 हो गए। मैंने कहा अब कितने रुपए हैं तुम्हारे पास? तुम बोलोगे 7, तुमने 7 कैसे हो गए? मैंने तुम्हें दिए नहीं है, मैंने बोला मान के चलो। मैंने बोला अगर 2 रुपए दे दिए, तो यही मैंने यहाँ पे बोला, मैंने बोला ए के अंदर एक प्लस कर दूं तो कितना होगा? बोलो 6। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो 6 आएगा, बट इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई है। मैंने बोला भाई योर अकाउंट बैलेंस, तो मैंने बोला सर 15,000, मैंने कहा योर अकाउंट बैलेंस प्लस में 15,000 कितना हुआ? बोला सर 30,000। मैं तेरा अकाउंट बैलेंस कितना भाई? 30,000। मैंने 30,000 कैसे हो गया? अकाउंट में तो 15 ही है। तो आपने तो बोला 15 प्लस कर दो। मैंने कहा तो अब करंट कितना है? आपने बोला 15,000 ही सर, तो 15,000 ही रहेगा। पर अगर मैं बोल देता हूँ ऐसे, ए इक्वल टू में ए प्लस 1, तो इसका मतलब हो गया भाई जो तुम्हारा बैलेंस है उसमें क्या करो, जो बैलेंस था उसका उसके अंदर प्लस 1 कर दो। तो ये ए की वैल्यू के अंदर प्लस 1 कर देंगे। और नीचे अगर मैं करने आ जाता हूँ प्रिंट एफ में, ए 6 सिंपल। तो ये चीज अगर हमें प्रोग्रामिंग में करनी होती है कि वैल्यू को 1 से बढ़ाना है, डायरेक्ट मतलब A is equal to, फिर नहीं होगा, ये चलेगा नहीं। किसी किसी लैंग्वेज में चल जाता है कट, अगर मैं चलाऊँ उसको तो चल चलेगा, बट वो नहीं चलेगा, वैल्यू नहीं चेंज होगी। क्योंकि ये एक स्टेटमेंट तो है। अब स्टेटमेंट क्या होती है, ये चीज आप काफी बार पढ़ोगे, स्टेटमेंट क्या होती है? स्टेटमेंट इज जस्ट लाइक अ सेंटेंस। ये सेंटेंस होता है ना हमारी लैंग्वेज में, कि भाई एक सेंटेंस उसके बाद सेमी फुल स्टॉप लगा देते हैं तो सेंटेंस खत्म। तो वैसे यहाँ पे सेमी कोलन लगाने के बाद स्टेटमेंट, एक लाइन, एक कोड होता है, इसकी सिर्फ वैल्यू यहीं तक है। मैंने बोला भाई मेरा नाम राम है, तो मतलब कि ये जो भावना मैंने बोली, जो सेंटेंस बोला, ये वहीं खत्म हो गई। मैंने बोला फिर मेरी एज 15 है, तो मेरा नाम राम है और मेरी एज 15 है, ये है तो दो सेंटेंस, पहले का ना अलग है लेना देना, दूसरे का अलग है लेना देना। तो वैसे यहाँ पे है कि ये लाइन का कुछ और मतलब था, ये वाली लाइन का कुछ और मतलब था। ऐसे नहीं कर सकते इंट के बाद सेमीकोलन, ए के बाद सेमीकोलन, क्योंकि फिर वो बात ही नहीं बनेगी ना। फिर मैंने मेरा डॉट नाम डॉट, तो उसका कुछ मतलब नहीं बनता। वैसे यहाँ पे सेमीकोलन का काम होता है एक लाइन को खत्म करना, तो उसको स्टेटमेंट बोलते हैं, लाइन नहीं बोलते हैं, एक स्टेटमेंट को। अच्छा, तो अभी मैंने ये बताया कि भाई यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट इसको करने का अगर प्रोग्रामिंग कहती है, कोई सी प्रोग्रामिंग चाहिए, सब में सेम ही है ये, कि अगर आपको ये करना है कि जो वैल्यू है उसमें एक एक बढ़ा के लिखना है, तो हम यहाँ पे सिंपल कर सकते हैं ए, ऐसे कुछ कर सकते हैं। ए प्लस प्लस मतलब होता है ए की वैल्यू में एक बढ़ा। ऊपर वाले को मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे अगर मैं चलाता हूँ,
ये देखो 6। अब अगर मैं इसके बाद ए प्लस प्लस दोबारा कर देता हूँ, 7। ठीक है, तो ऐसे इसका मतलब ये है। या तो आप ऐसे कर लो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, या फिर ऐसे कर लो। ऐसे कुछ नहीं है कि ये कर लोगे तो पाप हो जाएगा भाई, प्रोग्रामिंग नहीं चलेगी, चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट वो बोल रहे हैं कि भाई जब ये चीज़ तुम्हें करनी है तो ऐसे करोगे तो तुम लगोगे कि भाई प्रोग्रामर बन चुके हो। तो यहाँ पे एक बढ़ाना है तो प्लस प्लस यूज कर सकते हो, और वही चीज़ वहाँ पे लिखी है। चलो ठीक है, ये तो हो गया। बट अभी चलो छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जो काफी लोग पूछ लेते हैं कि मैंने कहा भाई ए प्लस प्लस कितना हुआ, क्योंकि मैंने अभी यहाँ कर रहा था, मैंने यहाँ की जगह यहाँ कर दिया, तुम बोलोगे सर 6 हो गया, बट ये तो यहाँ पे 5 आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि इसका मतलब होता है, प्लस प्लस का मतलब होता है कि भाई पहले ए की वैल्यू को प्रिंट करो फिर प्लस करना। भाई कंपाइलर आएगा इस लाइन पे, वो पढ़ेगा कि भाई प्रिंट एफ, प्रिंट एफ पढ़ेगा, फिर क्या कि भाई मेरे को दिया गया है किस टाइप का इंटीजर, डी टाइप का, इंटीजर टाइप का। फिर वो पढ़ेगा क्या प्रिंट कराना है मुझे, ए, तो वो प्रिंट को करा देगा ए को। फिर प्रिंट कराने के बाद फिर वो उसको अपडेट कर देगा। मैंने बोला कि भाई देखो यहाँ एक गिलास रखा हुआ है, इस गिलास को लेते जाना और अपने घर चले जाना। तो तुमने क्या किया, रास्ते में छोड़ दिया अपने घर पे, काम तो तुमने किया, बट उसको पहले काम जो मैंने बोला था वो कर देते। तो वैसे यहाँ पे है कि भाई ए को प्रिंट करा देना और फिर एक प्लस भी कर देना। तो उसने बोला प्रिंट तो कर दिया, प्लस भी कर दिया, काम दोनों। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे कर दूँ, ये भी होता है, इसको कर देता हूँ, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। बोले कि भाई पहले प्लस करना है फिर प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे जो पहले हम लगाते हैं प्लस प्लस, उसको बोलते हैं प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, और जो बाद में लगाते हैं उसको बोलते हैं पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। तो दो तरीके के इंक्रीमेंट ऑपरेटर हो गए, प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स। ऐसे डिक्रीमेंट भी होता है, मैंने माइनस माइनस कर दिया, 4 आ गया देखो। ठीक है, और इसको अगर मैं बाद में लगा दूंगा तो ये होता है 5। ठीक है, तो प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स दो टाइप के होते हैं, वो शायद इन्होंने यहाँ लिख नहीं रखे हैं, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ चीज दे रखे हैं पर लिख नहीं रखा है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दो टाइप। पर वहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे इन्होंने लिख नहीं रखा, तो याद रखना भाई प्लस प्लस और माइनस माइनस कहाँ कब कैसे यूज करते हैं। है तो इंक्रीमेंट, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट दो होते हैं। ठीक है, मॉड्यूलस के बारे में पढ़ लेते हैं। मॉड्यूलस क्या होता है? मॉड्यूलस मतलब होता है शेषफल, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में रिमाइंडर। रिमाइंडर को समझ गए, रिमाइंडर क्या होता है? मैंने बोला भाई देखो सिंपल सी बात है, इसको लेके चलते हैं एग्जाम्पल को प्रिंट। यहाँ पे आते हैं, बोल देते हैं भाई देखो सिंपल सी बात है कि मैंने 45 को डिवाइड कर दिया 5 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 9। ठीक है, 5 9 45, सिंपल सी बात है। बट अगर मैंने एक सिंपल सा काम क्या दे दिया, मैंने बोल दिया 5 डिवाइड बाय 2, रिमाइंडर आ जाए इसका। तो यहाँ तो ये क्या देगा, 2 देगा, 2 to the 4 और 2.5 आना चाहिए था वैसे। तो मैंने यहाँ पर नहीं लगाया, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसकी जगह मॉड्यूलस लगा देता हूँ। इसका काम हो जाता है कि इसका रिमाइंडर कितना आएगा। तो रिमाइंडर मतलब जो बचता है पॉइंट से पहले, ऐसे मैंने ये बनाया है, ऐसे डिवाइड करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कहा भाई 5 है और यहाँ पे कर दिया 2 है, तो 2 2 जा 4, 2 to 5 कैसे हो गया, 2 to the 4, 5 4 में यहाँ 1 आ गया। अब यहाँ पे मुझे जीरो लगाने के लिए यहाँ लगाना पड़ता है डेसिमल। तो इस डेसिमल से पहले हमारा जो ये होता है इसको बोलते हैं रिमाइंडर, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो ये होता है हमारा रिमाइंडर, और इसको निकालने के लिए हमारे पास ये ऑपरेटर होता है। अब बोले सर इसका काम क्या है? काम है इसका आगे देखेंगे कि भाई सिंपल सी बात है, मुझे निकालने ओडी बन। तो ओडी बन ऐसे निकलेंगे भाई जो दो डिवाइड हो जाए, जो दो से डिवाइड ना हो, तो वो उसमें काम आता है। ठीक है, चलो। अब बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। अब असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं? तो असाइनमेंट ऑपरेटर में आए कुछ तो बहुत सारे दे रखे हैं आलतू फालतू, ये सब उसके हैं, बिटवाइज के साथ इंक्लूड कर रखे हैं, बट चलो मैं यहाँ डायरेक्ट दिखा दूँ। भाई सिंपल सी बात है, तुमने बोला सर आपने बताया ए प्लस प्लस कर दो, मैं चाहता हूँ 2 प्लस हो जाए, 3 प्लस हो जाए, तो मैं कहूँगा ए इक्वल टू में ए +5, 5 प्लस कर दिया, और नीचे आके ए कर दिया। तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है सर, इसका भी कोई शॉर्टकट है? तो इसका भी शॉर्टकट दे रखा है, ए प्लस इक्वल टू 5, ये ऊपर वाले का शॉर्टकट। इसका मतलब होता है कि भाई देखो ए की वैल्यू में पहले प्लस कर दो, फिर बराबर कर देना जो तुमने प्लस किया था वो।
ठीक है, तो प्लस इक्वल टू ए में 5 को क्या कर दो, पहले प्लस कर दो फिर बराबर कर दो। तो प्लस करने के बाद ये को फिर बराबर कर देंगे, तो ये हमारे ऐसे काम करता है। मैं इसको यहाँ चलाऊंगा 0 10 का, ऐसे प्लस माइनस इंटू डिवाइड मॉड्यूलस सारे काम करते हैं, मॉड्यूलस तक सारे काम करते हैं ये। इनमें तुम जाने की जरूरत नहीं, ये बिटवाइज है, लेफ्ट स्टेप राइट स्टेप इनकी कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। ठीक है, अब बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में। तो भाई कंपैरिजन ऑपरेटर आपने मैथ्स में पढ़े होंगे, लेस देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। अब ये तो नहीं पढ़े होंगे तुमने, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये नहीं पढ़े होंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपल बोल देता हूँ। चलो भाई, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है ना, देखो दिखाता हूँ। डेटा टाइप्स में आएंगे तो इन्होंने सिर्फ आपको जो डेटा बताया है, माई नम, फ्लोट और कैर, ये बताया है सिर्फ। अभी तीसरा आता है इसमें डबल, और चौथा आएगा आपका बूलियन। अब बूलियन क्या होता है, यहाँ पे आएंगे तो बूलियन जो होता है वो होता है ट्रू फॉल्स। जो हम पढ़ते हैं ना कि भाई सही और गलत का उत्तर दे, में तो ट्रू या फॉल्स। हमारे इंग्लिश में भी हर सब्जेक्ट में ट्रू फॉल्स होते हैं, सही गलत। मैंने बोला भाई मेरा नाम राम है, तो ये तो मैं बता रहा हूँ क्या मेरा नाम राम है, तुम बोलो सही है गलत है, या तुम्हारा नाम राम है तुम बताओगे नहीं यस। तो वैसा यहाँ पे सीड होता है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा भाई इंट ए इक्वल टू 10, इंट बी इक्वल टू 45। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया इंट रिजल्ट इक्वल टू ए इक्वल टू बी। इसका मतलब होता है क्या ए बराबर है बी के। देखो सिंगल इक्वल टू देते हैं तो उसका मतलब होता है कि तुम दे रहे हो वैल्यू। डबल इक्वल टू का मतलब है पूछ रहे हो। मैंने बोला योर नेम इज राम, तो उसका मतलब ये बता रहा हूँ, पूछ नहीं रहा हूँ। मैंने बोला तुम्हारा नाम राम है, उनका अच्छा मेरा नाम तुम्हें राम बता दिया। फिर मैंने पूछा क्या तुम्हारा नाम राम है, तो क्या ही लगाया है मैंने, तो वैसे डबल इक्वल टू का मतलब होता है पूछना। तो यहाँ पे हम पूछ रहे हैं क्या ए की वैल्यू बी के बराबर है या नहीं। तो इसका अगर मैं रिजल्ट देखूँ तो प्रिंट है, इसका कोई जो बुलियन है मैं बताऊंगा बुलियन क्या कहना चाह रहा हूँ। बट परसेंटेज, आप बोलोगे सर इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट हमेशा आता है 0 या 1 के फॉर्म में। तो यहाँ पे मैं बोल दूंगा देखो जो रिजल्ट है, 0 आ रहा है। 0 मतलब क्या होता है, गलत। हम्म, 0 मतलब होता है गलत, कि भाई तुम ये चीज जो तुमने ऊपर बोली है गलत है ये। तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा भाई 10 बराबर 10, तो मैंने बोला ए की वैल्यू बी के बराबर है, तो बोलेगा सही कह रहे हो, बना। अब यहाँ पे इंट की जगह मैं यूज कर सकता हूँ बूल। बूल मतलब बुलियन, बुलियन मतलब ट्रू फॉल्स। अब अगर मैं ये चीज करता हूँ तो यहाँ पे वही चीज आएगी। अब बोलो सर फर्क क्या है, पहला फर्क तो ये है कि भाई इसका जो साइज होता है वो होता है एक बिट के, बिट बाइट में बहुत फर्क है। जो इंट होता है वो होता है 2 या 4 बाइट। एक बाइट में 8 बिट होते हैं, ठीक है। और एक केबी में 1000 बाइट होते हैं, और एक एमबी में 1024 केबी होते हैं। तो देखो कितनी वो चल रही है। तो एमबी के अंदर केबी होती है, केबी के अंदर बाइट होती है, बाइट के अंदर बिट होते हैं। और कितने बिट होते हैं एक बाइट के अंदर, 8 बिट होते हैं। तो ये जो इंट फ्लोट डबल है इन सबका होता है बाइट। फ्लोट का होता है 4, और डबल का होता है 8। तो ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पे इन्होंने आई थिंक दे रखी नहीं दे रखी। इंट का 2 और 4 बाइट होता है, फ्लोट का 4 होता है, डबल का 8 होता है, और कैर का होता है 1 बाइट, एक करेक्टर 1 बाइट का। बट जब हम बुलियन में आते हैं तो बुलियन का होता है 1 बिट का। तो देख लो भाई सबसे छोटा कौन, ये तो बाइट बाइट में हो रहे हैं ना। तो इंट यूज कर रहे हैं तो 2 बाइट मिल रहे हैं हमें। बट अगर मैं बुलियन यूज कर रहा हूँ तो मेरे को मिल रहा है 1 बिट। तो कितने बिट हो जाएगा भाई, 8 दूनी 16, तो 16 बिट हम इसमें लगा रहे हैं और 1 बिट में हम स्टोर कर रहे हैं। तो वही चीज यहाँ हो गई है कि जब हमें स्टोर करना ही है ट्रू फॉल्स, तो मैं फिर यहाँ इंट में क्यों स्टोर करूँ, क्योंकि वो 16 बिट का है। तो मैं बुलियन यूज करूंगा ऐसे रिजल्ट्स के लिए। बुलियन मतलब होता है ट्रू फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स हमारा बूल में स्टोर हो जाता है। और टाइप उसका भाई इंटीजर ही होता है, इसलिए वो टी लिखते हैं। तो वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, परसेंटेज करेगा ये 1 आ रहा है। और यहाँ पे 0 भी आ जाएगा, 0 मतलब गलत, 1 मतलब सही। तो इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई 1 मीन्स ट्रू, और 0 मीन्स, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। और बोलो कि क्या हम ऐसे स्टोर कर सकते हैं, देखो ऐसे भी स्टोर, प्रॉब्लम वाली बात है, ट्रू लिखेंगे तो भी काम करेंगे। ठीक है, ये आ गया बना के। और
यहाँ पे अगर हम फॉल्स लिखेंगे तो भी देखते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे भी डायरेक्ट ट्रू फॉल्स भी लिख सकते हैं, और साथ चाहें तो हम ऐसे डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो ये ए इक्वल टू बी तो समझ में आ गया, तो मैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं 45 लिख दिया तो यहाँ पे आएगा फॉल्स। फॉल्स मतलब होता है जीरो। तो अब अगर मैंने ये बोला कि भाई ए की वैल्यू बी के बराबर नहीं है तो नॉट इक्वल, मैंने बोल दिया भाई ए की वैल्यू जो है वो बी के बराबर नहीं है, तो नहीं है बराबर का हम लिखते हैं नॉट इक्वल टू, ये रहा एक्सक्लेमेशन इक्वल टू मतलब था नॉट इक्वल टू। तो यहाँ पे अगर हम इसको करेंगे अब बोलेगा सही कह रहे हो एक आगे। अब ऐसे ही हमारा ग्रेटर देन होता है कि भाई ए ग्रेटर देन बी से है, तो बोल रहा है भाई गलत बोल रहे हो जीरो। और यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ कम है, बोलेगा सही कह रहे हो। ठीक है, अब मैं बोल दूँ ग्रेटर देन इक्वल टू, तो भी ये क्या करेगा हमारा सही बताएगा, कहेगा भाई कि ग्रेटर देन है इक्वल टू मुझे पता नहीं, अगर इक्वल टू हुआ तो इक्वल टू वही काम कर जाएगा। जैसे मैंने बोला यहाँ पे 10, तो मैंने बोला भाई देखो ज्यादा है तो तुरंत क्या देगा वो गलत देगा, बोलेगा ना ज्यादा है, देखो जीरो ना ज्यादा है। और अगर ये वाला कर दूं कि भाई कम है, तो फिर देखो मतलब उल्टा बोल दिया मैंने, ये ज्यादा का है वो कम का है, तो दोनों में जीरो जीरो ही आएगा। बट मैं यहाँ पे इक्वल टू लगा दूं तो दोनों में ट्रू आएगा, बोलेगा भाई इक्वल टू तो है, दोनों में equal। ठीक है, ध्यान रखना है। हाँ मतलब सेफ साइड बोल सकते हो आप, मैंने बोला भाई देखो या तो तुम्हारा बैलेंस होना चाहिए 15,000 से ज्यादा या फिर कम के बराबर, कम नहीं होना चाहिए, तो वो चीज में ये कंडीशन काम कर जाएगी। मैंने बोला कि यहाँ पे सिंपल सी बोलती, जो हमारा BALANC बैलेंस होना चाहिए ज्यादा 15,000 से, मैंने बोला बराबर भी चाहिए तो बोल देंगे या फिर ये, तो इसका मतलब हो गया 15,000 या 15,000 से ज्यादा। इसका मतलब ये होता है कि भाई बैलेंस 15,000 हो या फिर 15 से ज्यादा है तो वो काम। बैलेंस मैंने बनाया नहीं ऊपर, जब आप बनाओगे तो यहाँ पे मैं 15,000 लिखता हूँ। ये देखो बोल रहा है भाई सही कह रहे हो, बट अगर मैंने यहाँ पे ऐसा कर दिया 15,000 की जगह 14,000, तो ये 15 हो गया क्या, तब भी चलो बनाए। ठीक है, अब सिंपल है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो हम ठीक है, अर्थमेटिक करा दिए, असाइनमेंट करा दिया, कंपैरिजन करा दिया। अब थोड़ा सा बात करते हैं लॉजिकल के बारे में कि लॉजिकल कहाँ है हमारा, ये रहा। अब इसमें तीन ही होते हैं, अब इनका काम ही कुछ और अलग होता है। ये ऐसा नहीं है कि जैसे हम यहाँ पे काम कर रहे थे, ये नहीं है। तो यहाँ पे ये होता है कि भाई देखो एक वैल्यू ए है और एक वैल्यू बी है। तो मैं कह रहा हूँ कि देखो भाई सिंपल सा मेरा काम ये है कि मैं चाहता हूँ कि दो कंडीशन है मेरी, एक तो कंडीशन है ए की वैल्यू बराबर हो 10 के, और दूसरी कंडीशन क्या है कि बी की वैल्यू बराबर हो 15। मैं चाहता हूँ कि जब ये दोनों कंडीशन सही हो ना, तो रिजल्ट के अंदर सही शुरू हो जाए। अगर ये दोनों कंडीशन गलत हो, दोनों में से कोई एक भी गलत हो, तो तुरंत ही ये बोलते हैं कि भाई गलत है। भाई मैंने बोला यूजर नेम और पासवर्ड, यूजर नेम होना चाहिए भाई नाम, और पासवर्ड होना चाहिए 1 2 3। बट यूजर नेम गलत लिख दिया, पासवर्ड सही लिख दिया, या फिर पासवर्ड सही लिख दिया, यूजर नेम गलत लिख दिया। तो मैं चाह रहा हूँ दोनों सही हो, एक सही होने से काम नहीं चलेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे क्या, इसके बीच में लगाते हैं डबल एंड, इसको बोलते हैं एंड ऑपरेटर, एंड लॉजिकल ऑपरेटर। ये रहा यहाँ पे। ठीक है, लॉजिकल एंड, सॉरी मैंने एंड लॉजिकल बोल दिया। लॉजिकल एंड ऑपरेटर, और यहाँ पे ये होता है लॉजिकल। बात करते हैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैंने बोला भाई 10, यहाँ पे 10 तो है नहीं, इसको 10 कर देते हैं और इसको कर देते हैं 15। तो इसका मतलब हो गया दोनों भाई सही काम है, ये कंडीशन भी ट्रू है, ये कंडीशन भी ट्रू है। तो जब दोनों तरफ ट्रू होगा ना, तो एंड मिलकर एक रिजल्ट देगा, रिजल्ट को। बट अगर मैंने यहाँ पे 10 की जगह कर दिया 11, तो ये देगा फॉल्स। बोलेगा भाई देखो ये कंडीशन तुम दे रहे हो दो मेरे को, तो 4 10 15 कितनी भी दे सकते हैं, सबके आगे एंड एंड लगाएंगे। तो कंडीशन लिखनी है तो यहाँ पे हम लगा देंगे end। तो ऐसे मल्टीपल कंडीशन को ज्वाइन करने के लिए कंबाइन रिजल्ट देता है ये। अब अगर मैं यहाँ लगा दूं सिंपल सा और का यहाँ काम हो गया कि भाई ए की वैल्यू क्या 10 के बराबर है या बी की वैल्यू 15, दोनों में इसको एक भी सही निकलेगा तो तुरंत ये दे देगा, जैसा कि आप दे दिया। ए की वैल्यू तो 10 नहीं है, 11 है, बट बी की वैल्यू सही है तो एक दे रहा है। तो इसका फॉल्स आने का एक ही रीजन रहेगा, जब दोनों के दोनों फॉल्स होंगे, दोनों में से कोई भी ट्रू हुआ तो ट्रू दे देगा। और मतलब ये हो गया ना, मैंने कहा यार देखो राजमा चावल खा लो या फिर छोले चावल,
तो आप बोलो ठीक है भाई मैं राजमा चावल खाते हैं। मैंने बोला देखो राजमा चावल भी खाने हैं और छोले चावल भी खाने हैं। फिर अच्छा मेरे पास ऑप्शन नहीं है, नो ऑप्शन नहीं है इसके अंदर, दोनों खाने पड़ेंगे। कोई चीज़ यहाँ पे कम। अब दूसरा होता है लॉजिकल नॉट। नॉट कैसे काम, नॉट का सिंपल सा काम ये होता है कि जो भी रिजल्ट मेरा आ रहा है यहाँ से उसको रिवर्स कर देना। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला 10 15, इस जगह मैं ऐड लगा देता हूँ। मैंने बोला ए की वैल्यू भाई 10 के बराबर है, मैंने बोला बी की वैल्यू 15 बराबर है, तो यहाँ पे ट्रू आएगा आंसर। ट्रू आ रहा है। बट मैं चाहता हूँ कि ये रिजल्ट ही रिवर्स हो जाए, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे कट करूँगा पहले इसको। यहाँ से इसके अंदर ब्रैकेट में लिखना पड़ता है। यहाँ पे आएंगे इसके पहले लगा देंगे एक्सक्लेमेशन। तो इसका काम क्या होगा, जो भी ये रिजल्ट आ रहा है दोनों, ये एंड देता है हमें रिजल्ट मिलाकर। तो हमने जो भी आएगा वो एक्सक्लेमेशन से उल्टा हो जाएगा, ये जीरो आ गया, 1 आ रहा था 0 आ गया। सिंपल। लगा समझ में? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कल इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। कल हम पढ़ेंगे यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं, और फिर पढ़ेंगे हम स्टेटमेंट्स के बारे में कि भाई स्टेटमेंट्स, कंडीशनल स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। ठीक है। ठीक है भाई ऑनलाइन स्टूडेंट।